गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिक वे क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में और श्री विनायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटा हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी 10th क्लास के लिए स्पेशली, क्योंकि बेटा हमारा 3 नंबर का 3 मार्क्स का टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक इसको माना जाता है, क्योंकि हर कंडीशन में हर एक तरीके से कहे जाए हर सेक्शन में इस टॉपिक को बहुत क्रिटिकल माना गया है। यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल पर भी ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक इसको माना जाता है, क्योंकि बच्चों के समझ में बहुत कम आ पाता है। बच्चों बहुत कोशिश करेंगे आपको जहां तक हो सके कि आपको समझ में आए, और आप गारंटी आपको देता हूं कि आप क्लास पूरे होने के बाद में, क्लास पूरी होने के बाद में आप नहीं कहेंगे कि हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है। तो बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। तो बेटा टॉपिक का नाम हमारा है क्लॉजेस। जानते होंगे अच्छा, आपने अगर अपना सिलेबस उठा के देखा है क्लॉजेस हमारा, तो बेटा क्लॉजेस होते क्या है, सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा क्लॉजेस जो है इसका हिंदी में इसको हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य जैसे हम सेंटेंस होता है, वाक्य का एक पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट, जिसे बेटा हम कहते हैं क्लॉजेस, मतलब उपवाक्य। अब होते क्या है क्लॉजेस, उपवाक्य होते क्या है बेटा, वो हम देखते हैं। मान लो जैसे हमारा एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो बेटा हम लेते हैं अपना एक एग्जांपल हमारा है दिस इज द सिटी वेयर आई लिव्ड। दिस इज द सिटी वेयर आई लिव्ड इन 2010। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कितनी वर्ब है और कितने इसमें क्लॉजेस है। तो दिस इज द सिटी, ये वही शहर है। तो दिस इज द सिटी, बेटा दिस क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारी वर्ब है। तो हमारा बेटा एक सब्जेक्ट वर्ब है। इसी के बाद हम अगर देखें तो इसमें वेयर आई लिव्ड, बेटा आई और लिव्ड हमारा दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इस तरीके से एक वाक्य में हमारे पास 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है बेटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में कितने क्लोज हैं बेटा, इस सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लोज हैं। तो 2 क्लोज हमारे पास हो गए। अब क्लोज क्या होता है, मैंने बताया था, जिसका अपना प्रॉपर एक क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक मीनिंग उसका निकलता हो। अब कितने टाइप के होते हैं बेटा, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्लोजेस की, तो बेटा क्लोजेस को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो हमारा क्लोज है उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या कहेंगे बेटा, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर हम लेते हैं तो सेकंड पार्ट हमारा है डिपेंडेंट क्लोज। तो एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, सेकंड हो गया डिपेंडेंट क्लोज। बेटा डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज, ये 2 क्या हो गए हमारे टाइप्स हो गए इसके। अब इंडिपेंडेंट क्लोज जो है बेटा, इसको हम मेन क्लोज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। कौन कौन सा कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मेन क्लोज भी कहते हैं और इन्हें हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं बेटा। सेकंड हमारा है वो है डिपेंडेंट क्लोज। बेटा डिपेंडेंट क्लोज जो है हमारा, उसे हम दूसरा नाम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। अब क्या होता है डिपेंडेंट क्लोज, क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, बेटा इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे, तो उससे हम समझते हैं कि हमारे पास क्या डिपेंडेंट क्लोज होता है और क्या इंडिपेंडेंट। तो हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर। और उसके बाद बेटा हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। तो बेटा एग्जांपल हम लेते हैं जयपुर इज द सिटी, जयपुर इज द सिटी। उसके बाद हम आगे देखते हैं वेयर आई लिव्ड, जयपुर इज द सिटी वेयर आई लिव। इसी सेंटेंस में हम पता करते हैं कि क्या हमारा डिपेंडेंट क्लोज है, क्या हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो बेटा नाम से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं। डिपेंडेंट यानी जो अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड हो, निर्भर हो, बेटा उसे कहेंगे हम डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज।
और जो इंडिपेंडेंट हो यानी जो अपना खुद का अलग अर्थ दे सके उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपना सेंस पूरा करने के लिए वो क्या नहीं हो, किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड ना हो, उसे हम इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या उन्हें हम मेन क्लोज कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसमें क्या मेन क्लोज है, क्या हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सेंटेंस हमारा है जयपुर इज द सिटी, जयपुर इज द सिटी वेयर आई लिव। तो बेटा जयपुर इज द सिटी, ये एक शहर है, जयपुर इज द सिटी, जयपुर वह शहर है। बेटा इसका पूरा अर्थ है जयपुर शहर। आगे वेयर आई लिव, मैं रहता था। अब ये जो है मैं रहता था, बेटा ये अपना पूरा सेंस नहीं दे रहा है, मैं रहता था, अब इसका कोई मतलब नहीं है, पूरा सेंस अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज है जो कि अपना अर्थ देने के लिए किस पर डिपेंड है, जयपुर इज द सिटी, इस सेंटेंस पर डिपेंड है। तो इसमें डिपेंडेंट क्लोज कौन सा हो जाता है, डिपेंडेंट क्लोज होता है वेयर आई लिव, और इंडिपेंडेंट क्लोज हमारा जयपुर इज द सिटी। बेटा इस तरीके से हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। अब देखते हैं हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज तो हमने समझ लिया क्या होते हैं, लेकिन काम क्या आने वाले हैं और कौन सा क्लोज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो देखते हैं। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज में बेटा हम जो हमारे सिलेबस में हम स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे हम डिपेंडेंट क्लोज पर। अब क्यों करेंगे सर डिपेंडेंट क्लोज पर, यही क्यों पढ़ रहे हैं हम, इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कि बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो तो अपना किसी पर ही डिपेंड नहीं है अर्थ देने के लिए, तो उसे तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा ही नहीं कर सकते, कंप्लीट करना हमें, कंप्लीट किसको करना है, जो इनकम्प्लीट हो। तो बेटा हमारे पास इनकम्प्लीट तो कौन सा होगा, जो डिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट क्लोज को ही हमें कंप्लीट करना है, उसी के रूल्स हम पढ़ेंगे, कैसे हमको यूज करना होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लोज तो वैसे ही आजाद है, उससे हमको कुछ भी क्या नहीं करना, एफर्ट नहीं लगाना हो, तो अपना सेंस अपने साथ लेकर चलता है। इसलिए बच्चों हमें उसके लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लोज। तो बेटा डिपेंडेंट क्लोज के बारे में हम थोड़ा सा जान ले कि डिपेंडेंट क्लोज जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से हैं सर वो 3 टाइप्स? तो बेटा 3 टाइप्स आपको बताते हैं कि 3 टाइप्स में नंबर 1 जो होता है वो होता है बेटा नाउन क्लोज। नाउन क्लोज हमारा फर्स्ट है, सेकंड है बेटा हमारा एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड होता है हमारा एडवर्ब क्लोज। बेटा ये 3 टाइप के हमारे क्लोज होते हैं डिपेंडेंट। फर्स्ट है हमारा नाउन क्लोज, सेकंड है हमारा एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड होगा बेटा एडवर्ब क्लोज। तो अब इनको हम कैसे पहचाने? तो बेटा कुछ वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं कि नाउन क्लोज में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से क्लोजेस को हम प्रोनाउन को लेते हैं, एडजेक्टिव क्लोज में कौन से लेते हैं, और एडवर्ब क्लोज में। तो बेटा अपनी स्क्रीन पे अब जो शो हो रहे हैं एक एग्जांपल्स, यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ देख लिया हो गया, क्योंकि एग्जाम से पहले जब अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी तो हमें पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब हमारे पास कोई भी यहाँ रिटर्न अगर नहीं है, लिखित में नहीं होगा तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर रिटर्न है हमारे पास, लिखित में है, तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो बेटा इसी तरीके से हमें पूरा प्रॉपर नोट करना है इसे, और फिर हम बढ़ेंगे आगे इनके एग्जांपल्स के लिए कि कैसे हमें इन्हें यूज करना होता है। तो बेटा हमारे पास देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें 2 टाइप्स ऑफ क्लोजेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है रिलेटिव क्लोजेस। अब बेटा रिलेटिव क्लोजेस हम पढ़ेंगे, तो रिलेटिव क्लोजेस में कौन कौन से क्लोज आते हैं बेटा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देखोगे कि रिलेटिव क्लोज में हमारे पास आता है हु। अब हु क्या है बेटा, तो पहले हम 3 एक साथ पढ़ लेते हैं, हु, हुम एंड हुज। बेटा हु, हुम एंड हुज ये तीनों रिलेटिव क्लोजेस हैं, और साथ ही साथ इनका यूज हम लिविंग बीइंग्स के साथ करते हैं। समझ रहे होंगे बेटा लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स का मतलब होता है सजीव, यानी जिनमें जीव होता है। हम इसको समझे तो पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए जो होते हैं उनके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके लिए, या फिर किसी का नाम, उनके लिए बेटा हम किसका यूज करेंगे, उनके लिए हमारा यूज होगा हु, हुम एंड हुज। अब कैसे यूज होता है बेटा वो देखते हैं।
बेटा हु जो हमारा है, हु क्या है हमारा, एक सब्जेक्टिव क्लोज है। सब्जेक्टिव क्लोज का मतलब आप अर्थ से समझ रहे होंगे, नाम से समझ रहे होंगे कि इसका यूज किसकी तरह होता है, एज अ सब्जेक्ट। तो एज अ सब्जेक्ट बेटा हम इसका यूज करने वाले हैं किसमें, हमारे क्लोज में। हमारा जो डिपेंडेंट क्लोज होगा उसका सब्जेक्ट बनेगा हु। ठीक है बेटा, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम इसको सिर्फ नोट करते चलेंगे कि हु हमारा सब्जेक्टिव क्लोज है, इसका यूज हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं। सेकंड बेटा हम बात करें तो सेकंड है हमारा हुम, और बेटा हुम भी एक क्या है, लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होता है, और हुम बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है। ऑब्जेक्टिव क्लोज है यानी इसका यूज बेटा हम किसके लिए करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। अच्छे से क्लियर कीजिएगा बेटा, हमने प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन में हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे उनके लिए बेटा हम यूज करेंगे हु का, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होंगे उनके लिए हम यूज करने वाले हैं हुम का। अब बच गया हमारे पास बेटा थर्ड, तो थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड है बेटा हमारा पजेसिव क्लॉज। तो बेटा पोजीशन शो करता है हुज, जैसे हमने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, एडजेक्टिव पढ़ा था पजेसिव, माय, योर, हर, बेटा उनके साथ यूज होगा, क्या होगा हमारा, इनकी जगह पर हमको यूज करना है पजेसिव केस क्लोज। तो बेटा इस तरीके से हम तीन क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा हु है जो सब्जेक्टिव क्लोज है, सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। सेकंड बेटा हमारा हुम है जो ऑब्जेक्टिव क्लोज है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। और थर्ड होगा बेटा हमारा वो होगा हुज जो हमारा पजेसिव क्लोज है, जिनका पोजीशन के लिए बेटा हमको यूज करना है। बेटा इनको कंप्लीट और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपका होमवर्क यही है कि आपको इन क्लोजेस के नोट्स बनाने हैं जो हमने पढ़े, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लोजेस कहते किसे हैं, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे पहचान होती है इसकी, और हमारे पास हु, हुम और हुज रिलेटिव क्लोज है, इनका यूज किसके लिए और कैसे हम करते हैं। बेटा इनको प्रॉपर आप नोट कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो वहीं से जहां हमने नोट किया वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे कल फिर मिलेंगे, और प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपका ये टॉपिक 100% आपको क्लियर होगा। तो बच्चे अपने नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कल आपसे फिर यही मुलाकात होगी, तब तक